कुरकुरे बिस्किट। तो दिल्ली से रांची तक का यह सफर जारी है। वन इंडिया जानना चाहेगा कि किस तरह से जो नई सरकार झारखंड में आती है। अभी वहां हेमंत सोरेन की सरकार है, आपने देखा होगा किस तरह से वो जेल से अंदर और बाहर रहे। क्या उम्मीदें हैं झारखंड के लोगों की, और आने वाले चुनाव में जिस तरह से हमने देखा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने एक तरीके से परचम लहराया, जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपने 2014 के परफॉर्मेंस को बेटर किया। क्या झारखंड में भी इस बार वो कम बैक करेगी? झारखंड ट्रेडिशनली जाना जाता है सरकार बदलने के लिए। क्या बीजेपी इस बार वापस आएगी और जेएमएम की सरकार, जो इंडिया अलायंस की सरकार है, क्या वहां पर उसे शिकस्त मिलेगी? इसी बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। एज दिस ट्रेन इज चगिंग अवे टुवर्ड्स रांची, और जिस तरह से अभी दुर्गा पूजा का माहौल है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो झारखंड के तो हैं लेकिन वो काम करते हैं दिल्ली और गुड़गांव और नोएडा में। और ऐसे ही एक शख्सियत से हमारी यहाँ मुलाकात हुई है, आइए उनसे जानते हैं व्हाट इज इट जिसके लिए वो झारखंड से बाहर आई। गुमला से हैं वो शायद, और अगर अपने घर शहर की बात करती हैं तो उन्हें क्या उम्मीदें हैं आने वाली नई सरकार से। जी बताएं आपका नाम और what brought you to Gurgaon first of all, and secondly what takes you home? Yeah, so my name is Sakshi Samiksha Saurav and Gurgaon obviously मैं जॉब पहले तो एजुकेशन के लिए MBA के लिए एंड आफ्टर दैट जॉब के लिए वहाँ पे हूँ। एंड वापस घर तो बुलाता ही है, और घर तो हमेशा ही बुलाता है। तो अभी फेस्टिवल का टाइम है तो वही है कि घर पे जाना है, घर में लोगों के साथ, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना है, इसीलिए वापस आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो गुमला में कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है बेहतर हो सकती है या बेहतर होनी थी? जी बिल्कुल। गुमला कहें या फिर पूरा झारखंड ही कहें, तो मैं पूरे स्टेट के लिए ही कहना चाहूंगी कि हमारा जो स्टेट है उसमें रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वहाँ पे एस्पिरेशन की कमी है। जिसे एक टर्म है जिसे हम कहते हैं पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन। तो हमारे स्टेट में प्रॉब्लम क्या है कि हम कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ करना चाहते ही नहीं है। वो सब में ही है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो। तो हम सबको जो बना बनाया जो भी मिल रहा है, जो सिस्टम है, जो वो कॉम्प्लेसेंसी बहुत ज्यादा है। थोड़ा बैक में जाना चाहूंगी, मेरे जन्म से भी पहले जब बिहार ही था हम लोग, तब से शायद सही डिसीजन लिए जाते, क्योंकि उस वक्त तो झारखंड दोनों कंबाइंड थे, तब से शायद सही डिसीजन लिए जाते तो शायद हम जैसे युवा और नौजवान लोगों को एटलीस्ट एजुकेशन के लिए तो बाहर नहीं जाना पड़ता। इनफैक्ट रोजगार के लिए भी हम यहीं पे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज तलाश सकते थे। ट्राइबल्स के नाम पे, उनके राइट्स के नाम पे वो चलाया जाता है वोट बैंक, तो हम उस पे ये हो जाता है कि हमें उस मुद्दे पे वोट देना है। हम झारखंड की कोई आइडेंटिटी नहीं है, MS धोनी आइडेंटिटी है हमारे स्टेट की, जबकि कितनी हेरिटेज एंड कितनी विरासत है हमारे स्टेट में। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि ये आप खेलें, पॉलिटिक्स खेलें उसके नाम पे, पर एटलीस्ट उनके लिए कुछ करें। आप जाके देखिए बैकवर्ड जगह में, तो वहां पे उनको स्कीम्स जो है, एग्जिस्टिंग स्कीम्स, आपको नई पॉलिसी भी नहीं बनानी है, बस आप उसे इम्प्लीमेंट कराइए ग्राउंड तक और उनको मेन स्ट्रीम से जोड़िए। अभी वहां पर चुनाव होने वाले हैं, हेमंत सोरेन की सरकार है। कैसा लगा? अब पिछले 20 सालों से तो हम वहां पर सरकारें बदलते हुए देख रहे हैं। हाँ। क्या लगता है? मुझे भी यही लग रहा है कि जो झारखंड आज अलग हुए बिहार से अप्रोक्स 23 साल हो चुकी है, कोई डेवलप जितना होना चाहिए डेवलप हुई नहीं। वोट देने के लिए आप लौटते हैं बोकारो? हाँ, मैं हर साल आता हूँ। अच्छा, जब भी वोट होती है मैं आता हूँ। अच्छा, तो इस बार क्या उम्मीद रहेंगी? पापा मम्मी अगर बोकारो में है या फैमिली बोकारो में है, तो क्या उम्मीदें रहती हैं? क्या लगता है आपको वहाँ सुधरना चाहिए बोकारो में? देखिए, हमको इस बार तो मैक्सिमम चांस है बीजेपी की, अच्छा, क्योंकि देखा शुरू से ही 5 साल अगर क्षेत्रीय पार्टी की रहती है तो 5 साल बीजेपी की रहती है। आइए जानते हैं कि और भी कई यात्री जो इस ट्रेन से रांची की तरफ जा रहे हैं, झारखंड की तरफ जा रहे हैं, उनमें से एक जो है वो गुड़गांव में काम करते हैं। आपका नाम और किस प्रोफेशन में है आप गुड़गांव में? मैं रेड एप्पल टेक्नोलॉजीज में काम करता हूँ। बेसिकली मेरा जॉब रोल है गेम डेवलपर। आई एम अ गेम डेवलपर देयर। रेड एप्पल टेक्नोलॉजी में गेमिंग डिजाइन जो है ये बहुत ही न्यू एज पैशन है, न्यू एज एंगेजमेंट है। बहुत लोग इसको हमारे जमाने में कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन खेलकूद का ये जो नया पैमाना है, कभी आपको ये नहीं लगा इसमें टेक्नोलॉजी में तो बहुत आपको एक अच्छी इंटरनेट स्पीड और कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है? इस तरह के सेटअप झारखंड में क्यों नहीं लगते हैं? गुड़गांव या दिल्ली सर सबसे बड़ी यही होती है जो मैंने रिसर्च किया पर्सनली। इट्स ऑल अबाउट मार्केट। जहाँ पे भी मार्केट है, जहाँ पे कंपनीज को फायदा दिख रही है, अभी वहाँ सेटअप है। उनको पोटेंशियल उतना नहीं दिख रहा है या झारखंड में कि उतना पोटेंशियल है। सो जहाँ पे ऐसा कैपेबिलिटी दिखता है कंपनीज को, कंपनीज बहुत स्मार्ट होती है, उनको पता है कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। तो झारखंड में उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दिख पाई है।
मेरे जैसे कुछ लोग नहीं उनको ज्यादा अच्छा दिख पाए जो वहाँ पे हो, अगर वैसे दिखेंगे तो वहाँ पे भी खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो लगभग 16-17 घंटे की यात्रा के बाद हम रांची पहुंच चुके हैं, झारखंड की राजधानी रांची। यहाँ पर कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। हमें ये देखना होगा कि क्या हेमंत सोरेन चुनाव जीत पाते हैं या फिर उनका जो एक प्रभुत्व है, झारखंड जिस तरह से हर 5 सालों में सरकार बदलती है, क्या वो ट्रेंड दोहराया जाता है। इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो यहाँ की झारखंड की ट्राइबल कम्युनिटी है, जो यहाँ की जनजातीय समुदाय है, क्या उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या उनकी उम्मीदों पर हेमंत सोरेन खुद खरे उतरे हैं। 2000 वर्ष में जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था तो इन्हीं सेंटिमेंट्स को लेकर इस राज्य को बनाया गया था कि यहाँ पर खासकर जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके उत्थान के लिए काम किया जाएगा। 24 साल बाद, 20 साल बाद क्या वैसा हो पाया है? हाँ तो कैसे, नहीं तो कौन जिम्मेदार है? इन सब पर चर्चा होगी। आप देखते रहिए वन इंडिया।